अभी ठीक है ना? जी गुरु जी। चलिए, कहाँ थे हम लोग? प्रयोग था हमारा प्रयोग था गो अग्रे अग्रम। गो अग्रम, ठीक है, ये प्रयोग था। यहाँ जी गुरु एचो जी। यवा वह प्राप्त है। उसका बाद किया किसने? एंगह पदांतादति ने, है ना? इस सूत्र ने उसका बाद किया, एंगह पदांतादति। उसके बाद में फिर सूत्र प्राप्त हुआ सर्वत्र विभाषा गोहो। ये क्या कहता है? लोक और वेद में एंगंत जो गो शब्द, उसको क्या होता है? प्रकृति भाव होता है। प्रकृति भाव मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कोई बदलाव उसमें आप नहीं ला सकते, ठीक है? प्रकृति भाव होगा, ठीक है। और ये शब्द कैसा है? पदांत भी है, एंगंत भी है, गो शब्द है ही, ठीक है। अब ये चाहे तो लोक का हो या फिर वेद में कहीं भी आया हो, दोनों जगह ये कार्य सूत्र करेगा, ठीक है। विकल्प से करता है, जब कर देगा तो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, यानी कोई भी संधि नहीं होगी तो गो अग्रम ऐसा बनेगा। और जब एक बार नहीं करेगा, विकल्प करेगा, तो क्या होगा? जो एंगह पदांतादति है, इससे पूर्व रूप हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कहता है कि पदांत एंग से यदि अत पर में हो तो पूर्व रूप एकादेश होता है। तो पदांत एंग क्या है? ग में ओ, उससे अत पर में क्या है? अग्रम का अ, तो अ को क्या हो जाएगा? पूर्व रूप हो जाएगा, यानी ओ कार में अकार का विलय हो जाएगा, ठीक है। गुरु जी, तो क्या प्रकृति भाव गो होता क्या है? प्रकृति भाव मतलब जैसा का तैसा ही, उसमें कोई आप संधि नहीं कर सकते, कोई भी संधि नहीं होती उसमें। ये प्रकृति भाव भी एक संधि है, जैसा का तैसा ही रह जाना। जैसे गो अग्रम प्रयोग था, वैसा का वैसा ही रह गया यहाँ पे। गुरु प्रकृति जी, भाव यहाँ का मतलब खंडा आप का ये समझ। जी, अवग्रह क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर निषेध जब कर रहा है एंगा पदांतादति, तो यहाँ पर भी तो अवग्रह होनी चाहिए। अवग्रह नहीं, मतलब देखिए, यहाँ संधि प्राप्त थी किससे? एचो यवायावा से अय प्राप्त था। एंगा पदांता आदति से पूर्व रूप, मतलब यहाँ पर आ का ओकार में विलय होना चाहिए था। दोनों प्राप्त थे, लेकिन विशेष शास्त्र आया एक, सर्वत्र विभाषा गोहो। वो क्या कहता है? वो कहता है कि लोक में अथवा वेद में कहीं भी आपको ऐसा गो शब्द प्राप्त हो, ऐसा गो शब्द जिससे अत पर में हो, है ना, और एंगंत हो, ऐसा गो शब्द यदि कहीं भी आपको मिलता है, लोक में मतलब हम जो लोक में प्रयोग करते हैं संस्कृत में, उसमें और वेद शास्त्र में कहीं भी आपको ऐसा गो शब्द यदि मिलता है जिससे अत पर में है, वहां उसको आप ना तो पूर्व रूप कर सकते, ना ही अय आदेश कर सकते। तो वहां क्या होगा? वहां सिर्फ प्रकृति भाव ही होगा। प्रकृति भाव मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा वो। प्रकृति भाव का साधारण सा मतलब ये समझिए आप कि जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। जी गुरु जी। और जहां ये विकल्प से करता है, क्योंकि एक बार करेगा एक बार नहीं करेगा। जब एक बार प्रकृति भाव कर देगा तो गो अग्रम ऐसा बन जाएगा, और जब एक बार प्रकृति भाव नहीं करेगा तो क्या रहेगा? गो गो ग्रम ऐसा सूत्र, ऐसा प्रयोग रह जाएगा, ठीक है। ये खंडा एंगा पदांता अवग्रह दृष्टि जब, से पूर्व। ए जी, गुरु जी, जब ये लोक के सर्वत्र विभाषा गो सूत्र नहीं यहाँ पर लगेगा तो गो खंडाकार वाला अवग्रह हो जाएगा ना। हाँ, खंडाकार वाला रूप बनेगा। किससे बनेगा वो? एंगा पदांता दृष्टि से पूर्व रूप होकर के, ठीक है। जी गुरु जी। अब ये कह रहे हैं एंगन तस्य किम। आपने ये एंगंत ही क्यों कहा? सूत्र में लिखा है ना, आपने ये एंगंत ही क्यों कहा, ऐसा ही क्यों कहा कि एंगंत गो शब्द को ही होता है, ठीक है। एंगन तस्य किम, आपने ये क्यों कहा कि एंग अंत में हो तभी होगा? तो कहा कि एक प्रयोग है चित्रगु अग्रे अग्रम। चित्रगु अग्रे अग्रम, तो देखिए, गो शब्द तो यहाँ भी है और पदांत भी है, ठीक है ना। चित्रगु पद भी है, पदांत भी है, और गो शब्द भी है यहाँ पर, लेकिन कैसा नहीं है?
एंगंत नहीं है। एंग में कौन कौन आता है? ए और ओ। ए और ओ दोनों में से कोई भी यहाँ विद्यमान नहीं है, ठीक है ना। उगंत है, कैसा है ये? उगंत है, उकार अंत में है, उगंत अंग है, एंगंत अंग नहीं है। इसीलिए यहाँ पर क्या नहीं होगा? प्रकृति भाव नहीं होगा। और कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पे फिर? यहाँ गुरु जी इचो इचो इको यंची लगेगा ना। इको यणचि, इको यणचि सूत्र यहाँ लग जाएगा, उससे यण हो जाएगा। तो क्या बनेगा? चित्रग वग्रम, ठीक है ना। जी गुरु जी। चलिए फिर आगे कह रहे हैं कि आपने पदांत क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा कि पदांत में ही होगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही अर्थ रखते इसका कि एंगंत गो शब्द को प्रकृति भाव होता है विकल्प से लोक और वेद में। आपने पदांत क्यों कहा? कह रहे हैं पदांत यदि नहीं कहते तो गो अग्रे ngस, षष्ठी का जब रूप बनाते हैं गो का, है ना, गो हो षष्ठी में बनता है ना, तो जब गो का रूप बनाते हैं षष्ठी में तो गो ngस, ये अवस्था होती है, ठीक है। ngस में जो आ है उसका लोप हो जाता है, अस बचता है, ठीक है। अस को क्या हो जाता है? पूर्व रूप होकर के गो हो ऐसा बनता है, ठीक। यदि पदांत नहीं कहते तो यहाँ पर भी प्रकृति भाव होने लग जाता, ठीक है। और पदांत कब होगा? जब ये अस इसमें मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु जी तो तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है ना। तो ये पद संज्ञक नहीं होगा कब तक? जब तक ये अस इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। पद कौन है? ये सुबंत, जब इसमें मिलेगा तभी ये पूर्ण पद बनेगा, अभी ये पद नहीं है। यदि पदांत नहीं कहते तो यहाँ भी प्रकृति भाव होने लग जाता, ठीक है। गुरु जी पदांत किसे कहते हैं? जो पद के अंत में हो। पद के अंत में नहीं, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। सुबंत क्या है? तो आप देखेंगे जब ये पढ़ेंगे आप क्या बोलते हैं उसको, आपका ये जो है अजंत पुल्लिंग, उसमें तीसरा सूत्र है सु औजस अम औट टाभ्याम भिस, ये जिसके पीछे लग जाते हैं, है ना, उसकी पद संज्ञा होती है। तो नस जो है उन्हीं में आता है। नस जब गो में मिलेगा तो गोह बनेगा। जैसे राम, राम शब्द है, राम, अब इस राम से जब हम सू लाएंगे, है ना, सू लाएंगे, स के ऊ का लोप करेंगे उपदेश अनुनासिक इत से, क्या बचेगा? स। तो स को जब सस जिशोरू से रू करके खर बसाने और विसर्जनीया से विसर्ग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? राम। अब ये पद बनेगा। इस समय पद नहीं है राम, जब ये सू इसमें मिल जाएगा, है ना, तब ये राम पद बनेगा। उससे पहले ये पद नहीं कहलाएगा राम। जब सू इसमें मिल जाएगा ये विसर्ग के रूप में, और क्या बन जाएगा? राम, ऐसा अब पद कहलाएगा। अब इसकी पद संज्ञा हो सकती है, ठीक है। गुरु जी तो गो के बाद जो विसर्ग है वो पद है ना। तभी पद है गो। यदि विसर्ग को हटा देंगे, विसर्ग क्या है? जो ngस हमने बताया था गुरु जी वो ये ngस तो ही षष्ठी एक विसर्ग है। वचन का रूप है। षष्ठी एक हाँ वचन जी, का रूप है गो। गो, हाँ 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 हाँ। तो ngस जब उसमें मिलेगा तभी वह पद बनेगा, ठीक है। जी गुरु जी। अन्यथा वह पद नहीं है। और पद, पदांत ऐसा नहीं कहते, है ना। तो ये जो गो है इसमें भी ये सर्वत्र विभाषा गो सूत्र लगता और उसको प्रकृति भाव करने लग जाता, ठीक है। अब देखिए आगे है अनेकालशित सर्वस्य, ये परिभाषा सूत्र है सारे। इसका अर्थ देख लीजिए। अनेक, अल और शित ये आदेश होते हैं। जब आदेश होता है ना किसी के स्थान पे, आगे ये सूत्र है आदेश करने वाला, अवंग स्फोटा यस्य, ठीक है। तो अनेक, अल और शित जो आदेश होते हैं वो किसके स्थान में होते हैं? संपूर्ण स्थानी के स्थान में। जैसे हमने एक के स्थान में यण आदेश किया था ना, एक के स्थान में यण आदेश किया था। एक क्या था जी? ऑल और सिद्ध क्या है गुरु? ऑल और सिद्ध क्या है जी? अनेक काल सिद्ध, बस ऑल और सिद्ध क्या है? बता रहा हूं अभी। अभी पहले ये समझिए, देखिए हमने एक क्या था, ये ध में ई, इसके स्थान में क्या आदेश किया था? या आदेश, है ना, यण आदेश। तो आदेश समझ में आ रहा है ना। इसके स्थान में हमने ये आदेश कर दिया था, ठीक है। अभी ये कह रहे हैं जब आदेश अनेक अल वाला होगा, क्या होगा? ये जो आदेश है ये कैसा होगा? अनेकल। अनेकल मतलब
अल प्रत्याहार में अयुण के अ से लेकर के हल्के ला तक वर्ण आते हैं। तो ये जो आदेश है, यानी जो यण इत्यादि जो आदेश है, इसके जैसे ही जो और आदेश होने वाले हैं, वो जब अनेक आल होंगे, अनेक अल मतलब इसमें बहुत सारे अल वर्ण होंगे, यानी बहुत सारे वर्ण होंगे, ये समझ लीजिए आप। अल मतलब बहुत सारे वर्ण, जैसे ये अवंग आदेश करता है, जो अवंग स्फोटायनस्य है, ये ओकार को क्या करता है, अवंग आदेश। तो जो अवंग है, देखिए अवंग, अब ये एक अल वाला है या अनेक अल वाला है, ये बताइए। गुरुजी एक अल ये वाला क्या अनेक था, है, एक अनेक अल है वाला गुरुजी। क्या था, या एक के स्थान में जो यण आदेश दिया था वो एक अल था, क्योंकि उसमें एक ही अल था ना। अब यहाँ क्या है, जी गुरुजी। एक और वा में व दो और वा में आ तीन और न चार अल है, इसमें कितने अल हैं, चार अल वाला। चार, तो एक से अधिक है ना, अनेक काल कहलाएगा ये, ठीक है। ऐसे जो आदेश मतलब एक होंगे, के स्थान पर अनेक हो। हाँ, तो जब अनेक अल होंगे, आदेश के रूप में जब अनेक अल आने लगेंगे, ठीक है, अनेक अल और शित, शित मतलब जहां शकार की इत संज्ञा होगी, ठीक है, शकार की जहां इत संज्ञा होगी वो शित कहलाता है, ठीक है। तो अनेक अल वाले आदेश और शित आदेश क्या होते हैं, संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर होते हैं, जिस स्थानीय को कहे जाते हैं उस स्थानीय के स्थान पर होते हैं, ठीक है। जैसे अभी कहा जाएगा गो शब्द को अवंग होगा, ठीक है, क्या होगा, अवंग आदेश। ये जो सूत्र है आपका ये कहने वाला है गो शब्द को अवंग आदेश होगा, तो ये सूत्र आएगा। अब समस्या ये होगी कि गो शब्द को अवंग आदेश होगा तो अवंग होगा कहाँ, उसके ओकार के स्थान में, गकार के स्थान में, है ना, क्योंकि आदेश क्या होते हैं, आदेश शत्रुवत होते हैं, वो चीज को हटा करके उसके स्थान में बैठते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, शत्रुवत। जैसे एक सीट है, उस पर दो लोग बैठे हैं, अभी कोई नया व्यक्ति आता है, तो यदि हमारा मित्र होगा तो हम थोड़ा खिसक जाएंगे और दो के बीच में जगह बना करके उस तीसरे को बिठा लेंगे। लेकिन यदि कोई हमारा शत्रु आएगा और वो हमसे बलवान है, तो वो क्या करेगा, हमें हटा के खड़ा कर देगा और खुद बैठ जाएगा, है ना। तो वैसे ही आदेश होते हैं, ये आदेश जो भी होते हैं शत्रुवत होते हैं, ये स्थानीय के स्थान में होते हैं, और आगम मित्रवत होते हैं, वो आगे या पीछे कहीं भी होते हैं। तो ये अवंग क्या है, आदेश है, ठीक है, ये स्थानीय के स्थान में होगा। अब समस्या ये होती है कि ग के स्थान में हो या ओ के स्थान में हो, तो एक परिभाषा सूत्र आता है, जहां भी हमने पढ़ा था कि जहां भी अनियम का विषय होगा, जहां भी ऐसी समस्या खड़ी होगी, वहां परिभाषा सूत्र ही हमारी मदद करेंगे ग्रंथ में, ठीक है। एक परिभाषा सूत्र है, वो क्या कहता है कि अनेक अल और शित जो आदेश होते हैं वो संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर होते हैं, यानी पूरे गो के स्थान में क्या होने लगेगा, अवंग आदेश होने लगेगा पूरे गो के स्थान में, ठीक है। जब ऐसा होगा, है ना, तो एक सूत्र और है, वो फिर हमारी मदद करेगा। वो क्या कहता है, निच, ये क्या कहता है कि आदेश यदि अनेकाल भी है, आदेश यदि अनेकल वाला भी है और वह नित है, अनेकल वाला आदेश यदि नित है, यानी उसके अंगकार की इत संज्ञा यदि हो रही है, तो वो किसको होगा, अंत्यस्यैव स्यात्, अंत्य अल के स्थान में ही होगा, ठीक है। तो देखिए जो अवंग है, अवंग का अंगकार कैसा है, हल वर्ण है ना, तो हलंत्य हमने सूत्र पढ़ा था, वो क्या कहता है, उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। तो उपदेश कौन से थे, उपदेश हमने पढ़े थे, धातु सूत्र गणोनादि वाच्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, प्रत्यय और आदेश, तो ये क्या है, आदेश है ना, तो आदेश भी उपदेश में आते हैं। उपदेश होने से और हल वर्ण होने से, है ना, हलंत्यम सूत्र से इसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। तो क्या कहलाएगा ये आदेश, कैसा कहलाएगा, नित कहलाएगा। नकार की इत संज्ञा हुई है ना, तो नकार इति यस्य स नित, तो क्या कहलाएगा, ये नित कहलाएगा, ठीक है, नित कहलाएगा। नित होने से, क्या होने से, नित होने से ये जो आदेश है नित अनेकल, ये अनेकल वाला भी है, तो क्या होगा, अंत्य के स्थान में होगा, जो अंत्य अल है। तो गो को आदेश कर रहे थे हम, इसने कहा था पूरे गो के स्थान में होगा, लेकिन ये आया आदेश यदि आपका नित है
वो अनेकल वाला भी यदि है तो क्या होगा, अंत्य अल के स्थान में होगा। अंत्य अल कौन है, तो ग में ओ, उस ओ के स्थान में क्या हो जाएगा, अभंग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको या दोबारा समझाया जाए? वो क्या होता है, ग हलंत हो जाएगा ना, हाँ, गो को अभंग आदेश हो जाएगा। तो ग अवंग बाकी अवंग ओ गंगा को, की समझ लो। किसी को कोई समस्या और कुछ पूछना है इसमें, दोबारा समझाएं क्या, ये समझ में आ गया? समझ में आ गया गुरुजी। ये गो बना कि क्या बना, गो बना ना। वो भी देखेंगे आगे। यहाँ तक की प्रक्रिया समझ में आई सबको? चलिए, समझ में आ ही गया है। देखिए दोबारा देखते हैं इसको हम। हमारा शब्द क्या था, गो। ठीक है, पहले अगला सूत्र भी देख लेते हैं, फिर देखेंगे इसको अच्छे से समझेंगे फिर दोबारा से। अगला सूत्र है हमारा अवंग स्फोटायनस्य। ये क्या कहता है कि अवंग आदेश होता है ना, पदांत एंगंत गो शब्द को, पदांत एंगंत गो शब्द को, वृत्ति देखिए इसकी, पदांत एंगंत गो शब्द को अवंग होता है अच परे रहते वा यानी विकल्प से। क्या अर्थ है इसका, पदांत एंगंत गो शब्द को क्या होता है, अवंग आदेश होता है। ठीक है, क्या परे रहते, अच परे रहते, और कैसे, विकल्प से, वा यानी विकल्प से। फिर देखिए, पदांत एंगंत गो शब्द को अवंग आदेश होता है अच परे रहते विकल्प से। ठीक है, अर्थ लिख लिया सभी लोगों ने? चलिए जी अब गुरुजी। प्रयोग देखिए। अब प्रयोग देखिए, प्रयोग क्या है, गो अग्रे अग्रम। ठीक है, ये प्रयोग है हमारा। अब देखिए, पदांत गो शब्द है, गो शब्द पदांत है। ठीक है, जी गुरुजी। एंग अंत भी है, एंग प्रत्याहार अंत में है, ओ एंग में आने वाला ओ अंत में है, एंग अंत भी है। ठीक है, उसको क्या हो जाएगा, अवंग आदेश हो जाएगा। कब, जब अच पर में हो, तो अच पर में अग्रम का आ है तो क्या हो जाए जी इसको, गुरुजी। अवंग आदेश हो। अब समस्या ये होती है कि ये इसने सिर्फ इतना कहा कि एंगंत गो शब्द को अवंग आदेश हो, इसने ये नहीं बताया कि ओकार के स्थान में होगा या किसके स्थान में होगा। इसने सिर्फ इतना कहा कि एंगंत जो गो शब्द है उसको अवंग आदेश होगा। ठीक है, तो पूरे गो के स्थान में करेंगे क्या, ऐसी समस्या आने लगी। तो एक सूत्र है जो हमने पीछे देखा है अभी, इंगी च। अनेक आलसित सर्वस्य। ये क्या कहता है, यदि आदेश अनेक अल वाला है, ठीक है, आदेश में क्या है, अनेक अल है, तो वो क्या होगा, और शित है यानी शकार की संज्ञा हुई है, तो क्या होगा, सर्वस्य यानी संपूर्ण जो स्थानीय है गो उसके स्थान में होने लगेगा। ठीक है, तो पूरे गो को अवंग प्राप्त होने लगा इससे। क्यों, क्योंकि हमारा जो आदेश है अवंग वो कैसा है, अनेक अल वाला है। ठीक है, तो पूरे गो के स्थान में अवंग होने लगा। तो एक सूत्र आया अगला, वो क्या कहता है, निच, यदि आपका जो आदेश अनेकल वाला भी है, अनेकल वाला यदि आदेश आपका है और वो नित है, उसके नकार की क्या हुई है, इत संज्ञा। ठीक है, तो किसको होगा, अंत्यस्यैव स्यात्, अंत्य को होगा। अंत्य कौन है, गा में ओ, तो उसको अवंग आदेश होगा। ठीक है, इसने बताया ये निच ने, तो क्या बना हमारा, ग है, उसके ओकार को किसकी सहायता से, नित्य की सहायता से अवंग आदेश हुआ, ग ग अवंग अवंग। अवंग और अग्रे अग्रम। ठीक है, ये हुआ। तो ग हल है, हल वर्ण है गा, आ को इसमें मिला देंगे, क्या बनेगा, ग व न की संज्ञा करेंगे सबसे पहले, हलंत्यम से लोप कर देंगे, तस्य लोपा से, तो ग व अग्रे अग्रम। ठीक है, अब यहाँ सूत्र लग जाएगा, अकह सवर्णे दीर्घा। अग क्या है, व में अ, उससे सवर्णीय पर में है क्या, अग्रम का अ, तो दीर्घ हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका प्रयोग, गवाग्रम। तो ये बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको?
जी गुरु जी। और लोगों को भी समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए अब देखिए, जो हमारा प्रकृत सूत्र है, इससे हमने अवंग आदेश किया है ना? वो कैसा है? विकल्प से करता है ना? वाह, विकल्प से करता है। जब एक बार नहीं करेगा, ठीक है, अवंग आदेश जब नहीं करेगा, ठीक है, तब क्या होगा? तो गो रहेगा और अग्रम रहेगा पर में, ठीक है। अब अवंग नहीं करेगा ये, तो कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पे? एचो या वाया यहाँ प्राप्त है, लेकिन उसका बाद करेगा कौन सूत्र? वो एंगा बताइए कुछ, पदांता कौन? दती। क्या सही बता रहे हैं ये? और लोग बताइए, क्या सही बताया इन्होंने? यही सूत्र लगेगा? ये बता रहे हैं एंगा पदांता दति लगेगा यहाँ पे। क्या सही है? गुरु जी एचो या प्राप्त है तो निषेध तो कोई करेगा ना। एंगा पदांता दति निषेध कर देगा ना एचो यवा यावा का? सब लोग सहमत हैं इस बात से? घटाइए इसको, यहाँ पर घटाइए एंगा पदांता दति को। गुरु जी एंगा पदांत दिखता है, पदांत एंगांत, पद का अंत में एंगांत है, ए ओ है, तो ओ को अपर में अच है ना, पद पे अत हाँ ह्रस्वकार है, ह्रस्वकार है, हाँ, तो यहाँ पर जी गुरु जी, तो एंगा उसको क्या हो पदांत जाएगा? पूर्ण रूप हो जाता पूर्ण है। रूप। हाँ, जी गुरु जी, तो पूर्ण रूप हो तो क्या हो जाएगा, जाएगा? वो तो अग्रम गो हो जाएगा, ग्रम वो ऐसा, खंडा का वो अवग्रह हो जाएगा। हाँ जी, ऐसा रूप बनेगा, गो अग्रम, जी गो ग्रम बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहे हैं ये, फिर यहाँ वही प्रश्न रखा है इन्होंने, बोले पदांते किम, आपने पदांत क्यों कहा वृत्ति में? ऐसा क्यों कहा कि आपने कि पदांत एंगंत गो शब्द हो? तो कह रहे हैं गवी, गो अग्रे नी, गो अग्रे सप्तमी का ले लिया अब इन्होंने, सप्तमी में आता है नी ओस तुप इति सप्तमी, सप्तमी में गो नी ऐसा रहता है, नकार की संज्ञा हो जाती है, ठीक है, लोप हो जाता है, तो क्या बचता है? गो ई, ठीक है, ऐसा बचता है। अब यदि पदांत नहीं कहते तो देखिए क्या अर्थ होता है इसका? एंगंत जो गो शब्द, उसको अवंग आदेश होता है अच परे रहते, एंगंत गो शब्द था, अच पर में भी था, इसको क्या हो जाता? अवंग आदेश। तो क्या बन जाता विकल्प ये? गुरु जी, विकल्प भी लगता नहीं है ना नहीं, इसमें। हाँ विकल्प तो लगता है, लेकिन हम अभी पहले निषेध बात उसमें घटा रहे हैं इसको, ये तो लगेगा ही नहीं सूत्र यहाँ पे। तो क्या कहता है ये? एंगंत जो गो शब्द, उसको क्या होता है? अवंग आदेश होता है कब? अच परे रहते। तो यदि पदांत नहीं कहते तो यहाँ भी अवंग होने लग जाता है ना, तो क्या बनता? फिर गभी ऐसा रूप नहीं बन पाता, ठीक है ना, गभी ऐसा रूप नहीं बन पाता, ठीक है, यदि पदांत नहीं कहते। तो कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पे फिर? यदि ये नहीं यहाँ पर लगेगा तो तो? गुरु जी ओ प्लस ई है, तो प्लस में हाँ, ये एचओ यावा ही लगेगा। तो एचो या एंगा पदांत क्यों नहीं लगा? आप नहीं बताएंगे, कोई और बताएगा? आप नहीं बताएंगे, कोई और बताइए, एंगा पदांता दति यहाँ क्यों नहीं लगा? और लोग भी समझ रहे हैं या फिर वैसे ही हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये टाइप करते जा रहे हैं? मैं गुरु जी समझ रहे होंगे। बताइए एंगा पदांता दति यहाँ क्यों नहीं लग रहा है? गुरु जी वो सूत्र जो घटा अर्थ वो यहाँ नहीं हो रहा है घटित। क्या? वो एंगा पदांता सूत्र कहता है कि पद एंगांत हो तो ए ओ होनी चाहिए, ए ओ तो अपर में ओ तो अच है, होनी चाहिए, तो यहाँ तो है वो एक, हाँ ए ओ तो है, हाँ अच भी है, अत बना होता है गुरु जी, अत न होता है ह्रस्वकार। हाँ अर्थ पर में होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात वो पदांत भी होना चाहिए, तो ये पदांत गुरु है जी ही ये नहीं, तो नहीं जब ना है, पदांत यहाँ है ये ही नहीं, इकार है। पदांत कब होगा?
जब ई मिल जाएगा तो इसीलिए एंगा पदांत आदति भी यहाँ नहीं लगेगा। दो कारण से नहीं लग रहा है, एक पदांत नहीं है और दूसरा उस पर में नहीं है। ठीक है, अत पर में होने पर करता है वो, यहाँ ना तो जी अत पर गुरु में जी। है और ना ही पदांत है। ठीक है, दोनों ही कारण उसके नहीं घट रहे हैं यहाँ पे एंगा पदांत आदति के। ये पदांत क्या होता है गुरु जी? पद के अंत में? हाँ, पद के अंत में होना चाहिए। पदांत कब होगा? जब ये ई इसमें मिल जाएगा, एचो यबा याबा, इसको क्या बना देगा? गवी। अब ये गवी पदांत है। ठीक है, हमको सुनाते हैं ना। क्या है? गवी पदांत है। ठीक है, ना कि गो पदांत है। गो शब्द पदांत नहीं है, ये गवी पदांत है। ठीक, चलिए। तो एचो ये आवा जब लगेगा गुरु जी तक ओ को अब आ हो जाएगा, तो ग अब ई वो मिल जाए, वह में ई मिल जाएगा। वह हलंत होता है उसका, अब ऐसा करता है ना वो, अब कर वर्ण देता सम्मेलन हो है, जाएगा। वर्ण सम्मेलन कर देंगे, कभी बन जाएगा। जी गुरु जी। चलिए, आगे सूत्र है इंद्रे च, यानी वही अवंग स्फोटा एनस्य का सारा अर्थ ले आइए इसमें। वो 123 है, 124 है। यानी गो शब्द को अवंग आदेश होता है, क्या परे रहते? इंद्र शब्द परे रहते। ठीक है, पदांत गो शब्द को अवंग आदेश होता है, इंद्र शब्द परे रहते। तो गो शब्द था, उससे क्या पर में होगा? इंद्र। ठीक है, यहाँ कौन सा सूत्र प्राप्त है? एक वही प्राप्त है, उसका बाद कर दिया किसने? इंद्रे च। ठीक है, सॉरी, ये भी प्राप्त है। कौन सा? और कोई सूत्र प्राप्त है यहाँ पे? गो प्लस इंद्र हो गया गुरु जी, तो वो तो प्राप्त है, लेकिन कैसे प्राप्त? एंगा पदांत आदि प्राप्त नहीं है, एचो ये आवा प्राप्त है। और कौन सा प्राप्त है? एक और सूत्र प्राप्त है यहाँ पे। आदि गुणा से गुण होगा। नहीं, आठ गुना कैसे लग जाएगा? आधे गुणा नहीं कैसे लगेगा। लगेगा यहाँ पे? वो तो अ ई को ओ ई ए करता है, अ ई अ हर्ष अ ई ओ। आद गुणा क्या कहता है? अवर्ण से अच पर में करता है वो। ह्रस्व कोई में सूत्र होता है प्राप्त वहाँ। नहीं है? सोचिए, थोड़ा जोर जी, डालिए गुरु। दिमाग पे। सूत्र प्राप्त है यहाँ पे। हम तो बोल ही रहे गुरु जी की नहीं, वही प्राप्त है जो यावा। उसके बाद में एक और सूत्र प्राप्त है, और प्राप्त है देखिए उसके बाद थोड़ा। प्राप्त। हाँ, आसपास में ही कोई सूत्र है इसके, हिंट भी दे दिया अभी हमने आपको जो इतना सारा। अभी पढ़ाए उसमें गुरु जी। देखिए, शायद हो प्राप्त। अवंग छोटा नस्य तो कहता है गुरु जी की पदांत गंध से गो शब्द को अवंग आदेश होता है, अच पर में रहते। इसमें भी तो ये लग सकता है। अवंग लग अवंग सकता है। स्फोट नायक ही है, अवंग स्फोट क्या नायक बात ही है, है। बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो लगेगा। सारी कंडीशन घट रही है उसकी। देखिए, जी गुरु जी। पदांत भी है, गो शब्द भी है, एंगंत भी है, उससे गुरु जी। अच पर में भी है। तो घट वही रहा है, लग बिल्कुल जाएगा। पूरा घट रहा है। अवंग प्राप्त है, जी गुरु जी। लेकिन इसके लिए विशेष सूत्र बनाया। कौन सा? इंद्रे च। क्यों बनाया? जब अवंग इससे अवंग ही करना है, ऐसा तो है नहीं अवंग किया है इन्होंने और वो शब्द को अवंग आदेश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अलग सूत्र इन्होंने बना दिया एक। क्यों बना वो कहता दिया? है कि इंद्र पद में रहते हैं, इंद्र शब्द पद में नहीं ना है, इंद्र नहीं शब्द तो, पद में अरे तो वो इसलिए तो, इससे लगा। एक मिनट, हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा है अवंग आदेश करना, ओकार को अवंग आदेश। ठीक है, ये उद्देश्य है हमारा। उद्देश्य तो इससे भी पूरा हो रहा है ना। तो इसमें तो अवंग वाला लग जाएगा। देखिए, अच्छा कोई बताना चाहेगा कुछ क्या है ऐसा? गुरु जी वो कहता है अवंग स्फोटायन से सूत्र कहता है कि अवंग आदेश कहाँ होनी चाहिए? तो पदार्थ पद के अंत में एगंत हो, गो शब्द को अवंग आदेश होता है, अच पर में रहते विकल्प से होता है। तो यहाँ पर तो वो सूत्र प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ हमको क्या बनाना है? गवेंद्र बनाना है, गवेंद्र। तो ये सूत्र कह रहा है इंद्रे अवंग आदेश करने इंद्रे चक अवंग आदेश करने के लिए अवंग आदेश करने के लिए हमें अवंग स्फोट नायक से सूत्र तो लगाना ही पड़ेगा। लग ही रहा है, उसमें कोई दोहराई नहीं, वो प्राप्त है। लेकिन उन्होंने इंद्रिय च, मेरा प्रश्न ये है कि इंद्रिय च क्यों बनाया फिर, जब अवंग आदेश ही करना था?
तो वो तो अवंग इंद्रिय स्फोटा एनस्य से भी हो जाता। नहीं गुरु जी, इंद्रिय च इसलिए बनाया ना कि जो वो कहता है इंद्रिय च विशिष्ट सूत्र इसी के लिए बना है। वो कहता है गो शब्द को अवांग आदेश होता है। इंद्र ऐसा इंद्र कौन सा, शब्द के एक मिनट देखिए, ऐसा कौन के सा, पर में ऐसा कौन सा, ये ऐसा मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा अलग काम कर रहा है, ये ऐसा एक कौन सा गुरु जी अलग काम अवांग कर आदेश रहा है? कर रहा है, लेकिन जैसे इंद्र देखिए पर में सुनिए, है ना, इंद्र पर जैसे में है। देखिए, जैसे देखिए, इसका उत्तर ये है कि जो अभंग स्फोटा यनस्य था, आप बोले तो सही, आप पहुंच रहे थे वहां पे, लेकिन छू के वापस आ गए वहां से। देखिए समझ नहीं पा रहे गुरु जी। देखिए, ये क्या कहता है, ये कब अभंग आदेश करता है? ये दो तरीके से करता है, एक बार करता है, एक बार नहीं करता है, विकल्प से करता है ये अभंग। कैसे करता है? विकल्प से। विकल्प से अभंग करता है, यानी एक बार करेगा, एक बार नहीं करेगा, नहीं है ना? होता। अब हमें क्या करना था? गवेंद्र हमें नित्य करना था, यानी वहां विकल्प की हमें आवश्यकता नहीं थी। नहीं है जी। वहां हमें दो रूप नहीं बनाने थे, हमें सिर्फ गवेंद्र ही बनाना था। वहां हमें पूर्व रूप की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए विशेष सूत्र बनाना पड़ा। तो इसका उत्तर ये होगा कि जो अभंग स्फोटायनस्य सूत्र है वो विकल्प से करता है, और हमें गवेंद्र में नित्य अभंग आदेश करना था। तो नित्य अभंग आदेश के प्रतिपादन के लिए, ठीक है, लोक में कहीं भी गवेंद्र अभंग आदेश से अतिरिक्त पूर्व रूप वाला कहीं मिलता नहीं है। और सूत्र कैसे बनाए गए हैं? प्रयोग को ध्यान में रख के, तो ऐसा प्रयोग कहीं मिलता नहीं है, ठीक है, पूर्व रूप वाला प्रयोग कहीं नहीं मिलता है, इसीलिए ऐसा इन्होंने किया, ठीक है। इसका मतलब कि गुरु जी अवांग स्फोटा है ना से सूत्र जो दो बार करता है, एक बार विकल्प से करता है, एक बार ऐसे ही, एक बार करता है, एक बार नहीं करता है। हाँ, और हमें क्या करना था? गवेंद्र में नित्य करना था, हमें विकल्प वहां पर अभीष्ट नहीं था, ठीक है ना। इसलिए वो सूत्र घटित नहीं क्योंकि हुआ। लोक में, क्योंकि प्रयोग में कहीं भी किसी भी शास्त्र में गवेंद्र को पूर्व रूप में ग्रहण नहीं किया गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गो शब्द है, उसको क्या हो जाएगा? अभंग होगा। तो वही सारी प्रक्रिया, क्या पूर्व गो के स्थान में अभंग होगा? तो सूत्र आएगा कौन सा? अनेकालोषित सर्वस्व। क्या कहेगा? तो हम अनेकल होने के कारण पूरे संपूर्ण गो के स्थान में कर दो इसको अभंग। लेकिन सूत्र एक और आएगा नित्य, वो क्या कहता है कि अनेकल होते हुए भी आपका आदेश नित है, तो वो किसके स्थान में होगा? अंत्य के, अंत्य अल के स्थान में होगा, यानी ग के गकारोत्तरवर्ती जो ओकार है उसके स्थान में अभंग हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ग अवंग इंद्र। इंद्र। नकार की संज्ञा कर देंगे हलंत्यम से, तस्य लोप आसे लोप। क्या बनेगा? ग अव इंद्र। यहाँ देखिए क्या बना? ग व इंद्र। अब यहाँ इंद्र। कौन सा सूत्र लगेगा? अ और ई से एक हो जाएगा, गुण गवेंद्रा बने। गुण आठ गुना। आद गुना। कौन सा सूत्र? आद गुण। हाँ, आठ क्या बन गुना। जाएगा? गवेंद्र। गवेंद्र। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए आगे है दूराद धूते च। क्या है? दूराद धूते च। दूराद संबोधने वाक्यस्य टेहे प्लुतोवा। अब देखिए टी संज्ञा का फिर फल मिला एक और। टी संज्ञा जो हमने की थी ना चोन्त्यादि टी से, उस टी संज्ञा का एक फल और मिलेगा अभी। दूराद संबोधने, संबोधन मतलब, संबोधन को कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति कहीं दूर है, ठीक है, दूर खड़ा है, तो हम उसको बुलाते हैं, अरे कृष्णा अत्र आगच्छतु, अरे कृष्णा यहाँ आओ। तो लोक में भी हम बुलाते हैं तो अंतिम वर्ण को हम प्लुत कर देते हैं ना, प्लुत कर देते हैं ना। तो उस प्लुत को ही क्या कहते हैं? दूरात संबोधने। किसी व्यक्ति को यदि हम संबोधित कर रहे हैं दूर से, है ना, दूर से क्या कर रहे हैं? संबोधित कर रहे हैं, तो संबोधन में जो संबोधन जो वाक्य है उस वाक्य की टी को क्या होता है? प्लुत हो जाता है, ठीक है। वाक्य की टी को क्या होता है? प्लुत होता है संबोधन अर्थ में, जब हम संबोधन कर रहे हैं किसी को, ठीक है।
दूर से संबोधन करने में जो वाक्य का प्रयोग करते हैं उस वाक्य की टी को क्या होता है, प्लुत होता है। ठीक है, वाक्य की टी को प्लुत होता है संबोधन अर्थ में, संबोधन करने में। ठीक है, अब देखिए गुरुजी एक लाइन में इसका अर्थ लिखवाइए तो, इसका दुराधुत का। लिखिए, दूर से संबोधन अर्थ में वाक्य की टी को प्लुत होता है। टी होता है, वाक्य की टी को प्लुत। जी गुरुजी, वाक्य ठीक है? की प्लुत को टी टी को- होता है। हाँ, प्लुत को टी नहीं, उल्टा लिख दिया आपने, टी को प्लुत होता है। हाँ, वाक्य की टी को प्लुत होता है और वो भी विकल्प से होता है। टी को प्लुत होता है विकल्प से। जी गुरुजी, ठीक है, अब देखिए अग्रिम सूत्र है मतलब कि प्लुत दूर से प्रक्रिया संबोधन अर्थ में, अतिनित्यम। दूर से संबोधन अर्थ में वाक्य की टी को प्लुत होता है विकल्प से। हाँ, बस इतना ही है। अब देखिए प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम एतेचि प्रकृत्या स्युः। ठीक है, प्लुत और प्रगृह्य क्या है, प्लुत और प्रगृह्य से यदि अच पर में हो तो क्या होता है, उसको प्रकृत्या स्युः, प्रकृति भाव होता है। ठीक है, प्लुत से और प्रगृह्य से कैसा अच हो, प्लुत हो या प्रगृह्य अच हो, उससे यदि अच पर में है तो क्या होगा, उसको प्रकृति भाव होगा। ठीक है, प्लुत और प्लुत से प्लुत और प्लुत अच संज्ञक, से, लिखिए प्लुत संज्ञक प्रगृह्य संज्ञक वर्णों से, और प्लुत प्रगृह्य संज्ञा सीधी सी बात है किसकी होती है, अचों की होती है। जी। हमने पढ़ा है पीछे। तो प्लुत संज्ञक और प्रगृह्य संज्ञक वर्णों से अच पर में हो तो उसको नित्य प्रकृति भाव होता है। लिख लिया? जी गुरुजी, जी गुरुजी। अब देखिए प्रयोग क्या है हमारा, कृष्णा कृष्णा, अत्र प्लुत का साइन हमने गौचरति। बताया था त्रिमात्रिक, यानी 3 बना होगा तो प्लुत होगा। ठीक है ना, जी गुरुजी, तो कृष्ण अत्र ऐसा है, पूरा वाक्य क्या है, आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। ठीक है, तो देखिए दूर से संबोधन कर रहे हैं ना, कोई है जो उनके साथ, कृष्ण भगवान के साथ का कोई ग्वाल है, वो उनको बुला रहा है कि हे कृष्णा यहाँ आओ, गाय यहाँ चर रही है। ठीक है, तो आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, तो दूर से संबोधन कर रहा है। ठीक है, संबोधन में जो नाम है वो किसका है, कृष्ण का। उसमें अंतिम अच कौन है, अचों के मध्य में अंतिम अच कौन है, नाम है आ। वह किसके आदि में है, तो वह किसके आदि में है, स्वयं के आदि में है। देवदत्त से एक पुत्रः स एव ज्येष्ठः स एव कनिष्ठः, वही श्रेष्ठ है, वही के ज्येष्ठ आदि में है। है, तो है ना, तो उसकी क्या जी होगी, गुरुजी, टी संज्ञा होगी। और उस टी संज्ञा का फल क्या है, तो दूरात संबोधने वाक्यस्य टेहे, वाक्य की टी कौन है, नाम है आ, उसकी टी संज्ञा हुई है ना, उसको क्या होता है, प्लुत होता है। तो प्लुत हो जाएगा मतलब त्रिमात्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फल क्या है, प्लुत होने का फल भी होगा। टी संज्ञा का फल क्या था, प्लुत होना, ठीक और प्लुत होने का फल क्या होगा, प्रकृति भाव। वो कैसे होगा, तो देखिए प्लुत और प्रगृह्य से यदि अच पर में है तो प्लुत है यहाँ वर्ण, है ना, नाम है प्लुत है ना, उससे अच पर जी में है, गुरुजी, अत्र का अकः सवर्ण दीर्घा प्राप्त था यहाँ पे, जी गुरुजी, लेकिन उसका बाद होगा, क्या कहेगा ये, प्लुत और प्रगृह्य से यदि अच पर में हो तो उसको क्या होता है, नित्य प्रकृति भाव होता है। ठीक है, क्या होता है, नित्य प्रकृति भाव। प्रकृति भाव मतलब जैसा का तैसा ही रह जाएगा। ठीक है, तो क्या ऐसा ही रह जाएगा ये। गुरुजी ठीक है ना, इसमें कितने कृष्ण सूत्र लगा, क्रम जी, से इसमें कितने सूत्र लगा गुरुजी, कृष्णा अत्र गौश्चरति में कितने सूत्र लगा क्रम से? सबसे पहले इसकी टी संज्ञा होगी। ठीक है,
टी संज्ञा करेंगे। टी संज्ञा का फल क्या है? प्लुत होना। जो वाक्य की टी है वो क्या हो जाएगी? प्लुत हो जाएगी। प्लुत हो किससे? जाएगी। दूरात धूते चे, दूरात धूते च, इससे। टी ठीक है, संज्ञा किससे संबोधन करेंगे है गुरुजी? इसके टी जी। संज्ञा किससे करेंगे? अत्यंत्यादि टी, जी गुरुजी। अत्यंत्यादि टी सूत्र है, उसी से टी संज्ञा होगी। ठीक है, टी संज्ञा का फल क्या होगा? नित्य प्रकृति भाव। किससे? प्लुत प्रक्रिया नित्यम, इस सूत्र से। ठीक है, जी गुरुजी। अब आगे चलें। समय क्या हुआ है? हो गया समय गुरुजी। अच्छा, यहीं रखा जाए फिर, यहाँ जी आगे देखा गुरुजी, आज जाए। वो यहाँ रखिए। जी गुरुजी, जाना है गुरुजी, 10 बज जाते हैं ना, चलिए कॉलेज निकलना रहता है। चलिए चलिए, कल इसको पूरा कर देंगे। समझी, कल जी पूरी गुरुजी, कर कल देंगे। 10 सर बजे एक गुरुजी, बार 9 बजे आ जाइए गुरुजी, 9 बजे। हाँ, सर एक बार 9 स्टार्टिंग बजे से। समरी करवा दीजिए जी पूरा फिर से रिवाइज। स्टार्टिंग जी, से थोड़ा लेट सर, स्टार्टिंग से फिर से एक बार। एक काम करेंगे, कल पहले पूर्ण हो जाए ये असंधि, तो परसों फिर शुरू से लेके अंत तक एक बार विचार करेंगे इस पे। ठीक जी है, गुरुजी, पूरा रिवीजन करा दीजिए आज संडे, सर 1-2 दिन तक। परसों, कल पूरा कर लें इसको, फिर परसों इस पे पूरा रिवीजन कर देंगे एक बार। ठीक है, नहीं सर, जी गुरुजी। जो आज आप पढ़ाए हैं उसको थोड़ा सा 1 सेकंड में समरी करवा दीजिए। अभी थोड़ा लेट आए हैं चलिए सर। चलिए 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 चलिए, देखिए हमने सबसे पहले देखा था। आप जा सकते हैं भैया, वही जी रिवीजन गुरुजी। की कह रहे हैं तो आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हमने क्या देखा था। एक मिनट, रिकॉर्डिंग को रोक देते हैं। जी सर।